आज मैं जा रही हूँ कार्ड बाँटने के लिए। बाबू आया ही इसी के लिए है ताकि हम लोग कार्ड बाँटने जा सकें, और भी बहुत सारे काम थे तो बाबू उसके लिए आया है। चलिए मैं कार्ड बाँट लेती हूँ। बाबू के घर आने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए कपड़े। ये ब्लैक कपड़ा मेरा है और ये ब्लू वाला आफरीन का है। ये आपको याद होगा, तो ये ब्लैक वाला कुर्ता जो है मैंने ईद में पहना था और ये तब से बाहर में है। मैंने इसे धो के सुखा के रख लिया था, तो अब मुझे इसे करनी थी आयरन, तो आयरन भी कर लिया। नहा के निकल चुकी हूँ, अपने बाल सुखा रही हूँ। सारे फ्रेंड्स को मैंने इनविटेशन कार्ड दे दिया था। दो नहीं, एक बच्ची है जिसके घर मैं जाने सीखी, तो आज मैं जा रही हूँ इनविटेशन कार्ड लेके उसको दे के आते हैं। तो मेरे बाल कैसे झाड़ू जैसे हो गए। कार्ड में फ्रेंड को दे आई। उसके बाद मैं और भाभी निकल गए शॉपिंग करने के लिए। और दीदी ने एक सूट ख़रीदा था तो उसे भी रिटर्न करना था और उसकी जगह पे दूसरा सूट ख़रीदना था। तो हमें ये वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि दीदी को कॉल किया और उससे पूछा कि उसको कौन से वाले सूट चाहिए। तो दीदी ने बताया कि उसे कैसा सूट चाहिए, तो हम वैसा ही सूट देखने लगे और फाइनली हमें वैसा सूट मिल भी गया। कौन से सूट लिए घर जाके दिखाती हूँ। उसके बाद आ गए हम लोग दूसरी शॉप पे जहाँ भाभी को चूड़ियाँ लेनी थी और मम्मी के लिए भी मुझे चूड़ियाँ लेनी थी। तो मैं मम्मी का सूट भी लेके आई हूँ। सूट नहीं, सूट के जितने दुपट्टे थे सारे दुपट्टे उठा के लाई हूँ और मुझे मैचिंग चूड़ियाँ मिल भी गई है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल भी मैच हो रहा है। मुझे लगा नहीं था कि इस कलर की चूड़ियाँ आती भी होंगी। खैर मुझे मिल गई और ये वाली कलर भी मिल गई है। ये आसमानी कलर है और जो पहला चूड़ी है वो लेमन कलर का है और ये मम्मी ने दिया था नापी। भाभी यहाँ पे अपने लिए नेकलेस भी देख रही थी और जो दुपट्टा अपने साथ लाई थी वो भी ओढ़ के देख रही थी कि इस पे मैच हो रहा है कि नहीं। नेकलेस डन हो गया। अब भाभी को बैंगल्स लेने थे, लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा वाला ले। फिर उन्होंने बहुत सारे देखे, उसके बाद उनको एक पसंद आया, वो उन्होंने खरीद लिया। थक हार के हम लोग घर पहुँच गए और भाभी आके ट्राई कर रही थी अपना ड्रेस और साथ में ज्वेलरी भी और चूड़ियाँ भी पहन के देख रही थी कि ठीक लग रहा है कि नहीं। और भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और दीदी ने अपना सूट एक्सचेंज किया, उसके बदले में 2 सूट आ गए हैं। तो ये रहा एक आसमानी कलर का और एक पर्पल। शाम हो चुकी है, सब्जी वाली आंटी सब्जी बेचने आई है और उन्होंने कहा कि बहुत ही ताज़ी सब्जियां हैं, मतलब साग है। और हम लोग स्पेशली साग खरीदते हैं इनसे क्योंकि ये साग ही बेचने के लिए आती है। 1-2 दिन से मम्मी को साग खाने का मन कर रहा था और हटिया मम्मी जा नहीं पा रही थी, तो आंटी आ जाती है घर घर देने के लिए। तो आज भी आ गई थी, तो मम्मी ने साग खरीद लिए हैं और वो मम्मी ने 3 मुट्ठे साग खरीदे हैं क्योंकि हम लोगों को 3 मुट्ठे लगेंगे ही। साथ में जो इनको चुनने में भी टाइम लगता है तो आधे तो उसी में निकल जाते हैं, इसलिए 3 मुट्ठे साग खरीदे हैं हमने। अब चलिए उनको दे देते हैं उनके पैसे। तो 3 मुट्ठे के 20 रुपये होते हैं, तो चलिए उनको दे के आते हैं उनके पैसे। नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं नाश्ता करके साग चुनने बैठ गई क्योंकि मम्मी बिजी है थोड़े काम, बाहर के काम करने में। तो मैंने सोचा कि मैं साग चुन दूँ और साग चुनने में अच्छा खासा टाइम जाता है क्योंकि एक-एक पत्ता को देखना पड़ता है कि कहीं ख़राब ना हो। साग चुनते-चुनते मेरे गर्दन में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मम्मी आ भी गई थी नहा के और बाकी सारे काम करके। तो फिर मैंने मम्मी को ही दे दिया कि आप आधे चुन लो। आधे से ज़्यादा ही मैंने चुन लिए थे, फिर आधे मम्मी को चुनने के लिए कहा। भाभी साग धो के लाई थी तो मैंने इसे कट कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया, तो जो भी करती हूँ साथ साथ आपको भी दिखाती चलूँगी। बने रहिए मेरे साथ। आओ, मैंने मिर्ची टच की थी और मैंने अपने आँख में टच कर लिया। मेरी आँख जल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश होने वाली है। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। पूरे काले बादल छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। मैं दिखाती हूँ। और गाड़ियाँ इतनी जल्दी से पार हो रही है इस वजह से क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। अरे काले बादल, पता नहीं आपको दिख रहे होंगे कि नहीं, लेकिन ये इधर बहुत सारे काले बादल हैं। ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने अब पौधों में धनिया छिड़का था। मुझे लगा ऐसे ही मैंने रैंडमली छिड़क दिया था मैंने और लड्डू ने, लेकिन मुझे लगा कि उसके बाद पता है क्या हुई। उसके बाद बर्फ़ पानी हो गई, मतलब बर्फ़ गिरी। तो मुझे लगा कि गल गई होगी सारी, निकलेगी तो बिल्कुल नहीं। अभी मैं कुछ दिनों नहीं, कल मैं देख रही हूँ कि वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मतलब कैसे अचानक से इतने बड़े हो गए। और मैंने इतने छोटे छोटे भी नहीं देखे कि इतने छोटे छोटे कभी हुए हो, या फिर शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा।
तो अभी मैंने देखा है कि मेरे जो पौधे हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए, धनिया के पौधे। मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ेगा तो मैं देख ही लूँगी, आना जाना तो लगा रहेगा। चलिए मैं दिखाती हूँ अपने पौधे। ये रहा मेरा धनिया का पौधा। मैं अभी इस पे पानी देने वाली थी लेकिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम ऑलरेडी ख़राब है, तो पानी इस पे ऑलरेडी पड़ जाएगा। तो ये देखिए धनिया के पौधे, मतलब ये बड़े होंगे तो और भी ज़्यादा घने हो जाएंगे। अभी तो छोटे छोटे और भी इधर से निकलने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे। और ये अचानक मैंने कल शाम को देखा कि वाह इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये देखिए ये भी बढ़ गया है, इसको मुझे यकीन नहीं था लेकिन ये भी बढ़ गया है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, आप देख सकते हैं मेरे बालों का क्या हाल हुआ है। इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही है, मैं पौधों को दिखाती हूँ। वो देखिए पेड़, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पता नहीं मेरे मोबाइल में इतना उजाला क्यों दिख रहा है, लेकिन अंधेरा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। आजकल मौसम बहुत अजीब हो गया है। सुबह ठंड लगती है, दोपहर को गर्मी लगती है और शाम को बारिश होती रहती है। ये घर में छेद हो गया है गाइस, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मेरे घर में पानी भर गया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी पानी गिर रही है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे गिर रही है पानी की बूंदे। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं क्लियरली पानी गिर रहे हैं। ये है गुलाब का फूल जो मैं उस दिन लेके आई थी जिस दिन मैं चाय पीने गई थी। और ये देखिए वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा पौधों में आ गया है, थोड़ा सा मर गए हैं पौधे साइड साइड से। लेकिन ये देखिए मैंने पानी में डुबा के रखा था इसको, ये पानी है, एक सेकंड दिखाती हूँ मैं। ये पानी है, पानी में डुबा के रखा तो पौधे वैसे के वैसे हैं अभी। एक सेकंड मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये रहा मेरा गुलाब का फूल, ये रहा। अब से अच्छे से दिख रहा है, मतलब लाइट पे ही अच्छे दिखते हैं, लाइट पे तो कोई भी अच्छा दिखता है। इतनी गाड़ियाँ चलती है, पता नहीं कब जो ये शांत होगी। रात को शांत होती है, रात को क्या ब्लॉक ना हो। बारिश होने के बाद इतनी अच्छी धूप निकली तो मैंने अपने गुलाब के फूल को भी निकाल लिया है, जिसे मैंने पानी में डाल के रखा था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया, तो जो भी करती हूँ साथ साथ आपको दिखाते चलूँगी, बने रहिए मेरे साथ। और अभी बहुत तेज़ बारिश हुई, उसके बाद जो धूप निकली है वो इस धूप पे मैं खड़ी हूँ, और ये जो ग्लो है इस धूप की वजह से है। वैसे मैंने कुछ भी फेस पे लगाया नहीं है, और ये मक्खियाँ अलग से परेशान करती है। वैसे तो मैंने सारे कार्ड बांट दिए हैं, शादी के कार्ड, लेकिन एक फ्रेंड बची हुई है तो वो अभी आएगी तो मैं उसको यहीं पे दे दूँगी शादी का कार्ड, क्योंकि उसका घर बहुत दूर है तो जाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो मैं उसको आज ही कार्ड दे दूँगी। उसने कहा है कि वो आ रही है कुछ काम से, तो मैं उसे यहीं पर कार्ड दे दूँगी। आज भी इतने सारे आम गिरे, इतने सारे आम गिरे कि मैं बता नहीं सकती कितने सारे आम गिरे हैं, तो मैं गिन भी नहीं सकती। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे आम गिरे हैं। मेरा लड्डू जो हमेशा मेरे साथ रहता है, इसके बूढ़ा चप्पल, ये क्या कर रहा है हमको सोना। देख सकते हैं आम, आप देखते जाओ, हर तरफ आम ही आम मिलेंगे। ये रहे ये रहे हम लोग। हाँ ये देखिए सबसे सबसे बड़ा वाला आम यहाँ पे। ये आम अच्छा है, फटा नहीं है, देखो इसको खाया जा सकता है लल्लू। चलो इसको खाएंगे। और इधर भी बहुत ज़्यादा आम है, ये देखिए आम ही आम, इधर भी आम ही आम। और ये देखिए एक लकड़ी भी गिरी है साथ में, और इधर भी आम, और इतना ज़्यादा गंदा हो गया है। एक और आम गिरा मिला, देखो एक और आम मिला बड़ा सा, ये भी नहीं फटा हुआ, नहीं थोड़ा सा है फटा हुआ, ये सही सलामत नहीं रहेगा, थोड़ा सा फटा हुआ है ये, इसको फेंक देते हैं, एक ही बचा हुआ है। वाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आम की, कच्चे आम की। ये भी थोड़ी सी फटी हुई है, हालांकि वो भी काम चल जाएगा। चलिए काट के खाते हैं इसको।
एक सेकंड में इसको भी उठा लेती हूँ। ये रहा जो मैंने इसको फेंक दिया था बेचारा। आजा तुम भी वापस आ जा। चलिए इसको काट के खाते हैं। पानी कितना गंदा हो चुका है, बारिश की वजह से। बारिश और इतनी हवाएं चली उसकी वजह से पानी भी गंदा हो गया है। लेकिन चलिए इसी पानी से आम को धो लेते हैं। और ये जो कल आम गिरा था वो सारे आम हैं, ये रहे। और मैंने दोनों आम कहाँ रखे, ये भी मिक्स कर दिए क्या मैंने? हाँ हाँ, ये रहा शायद आज का, ये दोनों है। हाँ हाँ, ये दोनों है आज वाला जो मैंने मिक्स कर दिया था इस पर। चलिए इसको धोते हैं। सारे डाल दो, अच्छे से डालो। डालो और डालो, एक और है, डाल दो। हाँ चलो, हाँ इसको रखने दो, फेंको नहीं, इसको रहने दो, साइड में काम आ जाएगा। ठीक, धुला। हटो हटो हटो, हम धोएंगे, थोड़ा सा हटो। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। निकाल के रख दो यहाँ पे। हाँ, और निकालो, अच्छे से रखो, धीरे धीरे। यस, और रखो। ये रहा हमारा आम। चलिए इनको छीलते हैं और खाते हैं। चाकू भी ले आई हूँ और छिलनी भी साथ में ले आई हूँ। ये रहे मेरे कच्चे आम जिसे मैंने कट कर लिया है। आधे ख़राब निकले, गुठलियाँ भी इसकी ख़राब हो चुकी थी। जो कल वाले थे वो उसकी गुठलियाँ ख़राब हो चुके थे, बाकी आज वाले तो अच्छे निकले। मतलब कल वाले ही ज़्यादा है, आज तो 2 ही थे। तो ये रहे मेरे कच्चे आम। चलिए इनमें मसाला डालते हैं और इसको खाते हैं। ये रहा कच्चा आम जिस पे मैंने लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डाला हुआ है और इसे मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसको खाते हैं। फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में ही ये दूसरा या तीसरा टाइम होगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए इसको खाते हैं। खट्टा है, जिनको खट्टा पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो खट्टा नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे लिए, मैं खट्टा बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ये रहा। तीखा नहीं है, पता नहीं मैं ऐसे क्यों कर रही, तीखा बिल्कुल नहीं है, खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा। एक और खा लेती हूँ कि खांसी ना हो जाए, सामने शादी है। खा लीजिए, नहीं कुछ होगा। ये खट्टी नहीं लगी मुझे। चलिए ये आम दे के आते हैं एक लड़की को। ये रहा, इसको बहुत पसंद है आम, इसको तो खाओ। रखो, खा जाओ। रिएक्शन तो कैसा लग रहा है? खट्टा लगा और अच्छा लग रहा है। तो आम खट्टा होता, खट्टा आम खट्टा ही होगा। हाँ आम खट्टे हैं। खाओ खाओ, एंजॉय करो। ये लास्ट बाइट मैं खा लेती हूँ। बहुत खट्टी है, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही है, एक दो है जो खट्टी नहीं लग रही है, और ये वाली बहुत ज़्यादा खट्टी थी।